नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब? किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम तुरई की खेती के बारे में। किसान भाइयों, अगर आप भी चाहते हो अगेती तुरई की खेती करना, तो इस वीडियो में हम सारी बात बहुत ज़रूरी बातें शेयर करेंगे, जो कि आपको खेती करने से पहले जान लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार लोग किसान क्या करते हैं, तुरई की खेती के लिए नर्सरी तैयार करते हैं, उनकी नर्सरी तैयार नहीं हो पाती है और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस वीडियो को देख कर के आप अपने उस नुकसान से बच सकते हो। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, जो तुरई की खेती है, ख़ास करके इस समय सर्दी का मौसम है और इसमें अगर हम सीधे अपने सीड को सीधे ही खेत में अगर जाके अंकुरण के लिए अगर उसमें लगाते हैं, तो संभावना ये है कि वो बीज गल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है और टेम्परेचर कम होने के कारण हमारा जो सीड है उसका अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए, जिससे कि हमारी तुरई की खेती, जो अगेती खेती हम करना चाहते हैं, वो अच्छे से समय पर आए और हमें अच्छे से उत्पादन भी मिले और साथ में भाव भी अच्छा मिल जाए। तो उसके लिए किसान भाई हम 2 तरीके बताते हैं। पहला तरीका क्या है, जो किसान भाई टनल का यूज़ कर सकते हैं। अब टनल क्या होती है? किसान भाइयों, सबसे पहले हमें जो सीड लेकर के आना है, उस सीड को कम से कम 2 से 4 घंटे उसको हमें फुलाने रखना है पानी में भर के, हल्के गुनगुने पानी में। बहुत गर्म नहीं, बहुत हल्का गुनगुना होना चाहिए। उसके बाद 2 से 3 घंटे के बाद उसको हम कपड़े में लपेट कर के अंकुरण के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जैसे ही अंकुरण हो तो वहाँ पर हम एक क्यारी बना कर के और उस जो हमारा सीड है उसको हम क्यारी बना कर के चोप देंगे। अब किसान भाइयों, हमें करना क्या है? हमें इसकी थोड़ी-सी लो टनल, यानी जो पॉलीथीन है इसका एक टनल सी बना लेंगे। टनल इसलिए क्योंकि रात को पाला पड़ता है, कोहरा पड़ता है और सर्दी ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, तो अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो हमें करना ये है कि हमें रात को उसको ढकना है और अगर दूसरे दिन अगर धूप निकलती है, तो उसको हमें क्या करना है, उस पॉलीथीन को हटा देना है, जिससे कि सनलाइट उस क्यारी पर पड़ सके। तो किसान भाइयों, इस तरीके से और हमें हल्का-हल्का पानी का छिड़काव भी करते रहना है जब-जब वो लगे। तब हमें इस तरीके से अपनी नर्सरी तैयार कर लेनी है, क्योंकि इस महीने में अगर हम ये काम करते हैं, हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है, तो इस महीने के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका हम क्या कर सकते हैं, दूसरे अपने खेत में जाकर के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। किसान भाइयों, नर्सरी का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। ये पहला तरीका हो गया नर्सरी को तैयार करके। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम डायरेक्ट ही इस समय सीड को अपने खेत में लगा दें जा कर के, लेकिन ये थोड़ा-सा रिस्की है। अब इसके लिए क्या कर सकते हो आप, इसके लिए हमें सीड को पॉलीथीन सीड के द्वारा ढकना पड़ेगा और जैसे ही अंकुरण होगा, तो उसको हम जैसे ही पौधे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो उस सीड को हम वहाँ से हटा देंगे। जब तक कि ये करना पड़ेगा, जब तक कि मौसम सामान्य ना हो जाए। तो किसान भाई, या तो आप अपने खेत में जो पॉलीथीन की सीट है उसको सीधे ढक दें, लेकिन इसमें खर्चा ज़्यादा आएगा। जो पहला तरीका है उसमें कम खर्चे पर भी हम अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और जैसे ही तापमान सामान्य होगा, तो वहाँ से हम अपनी नर्सरी को उखाड़ करके दूसरी जगह खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये ही सबसे बेस्ट तरीका है और सस्ता तरीका है। किसान भाइयों, इस समय अगर नर्सरी तैयार कर लेते हैं, तो हम फरवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के लास्ट वीक में हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और ये मार्च के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी। किसान भाई, ये तो रही सबसे पहली बात, जो कि है नर्सरी तैयार करना। उसके बाद हमें करना क्या है, जब तक नर्सरी तैयार होती है, जब उससे पहले-पहले हम अपना खेत को बिल्कुल रेडी रहेंगे। उसकी अच्छे से जुताई कर लें। जुताई करने के बाद उसमें हमें देसी खाद डालना है, जो कंपोस्ट खाद कहलाती है। साथ में थोड़ा-सा डीएपी डालना है और डीएपी डालने के बाद खेत को जब बिल्कुल रेडी हो जाए, तो इसमें हमें क्या करना है, कूले बना कर के जो हमारी नर्सरी तैयार है, उसको हम लगा देंगे। अब पौधे से पौधे की दूरी इस समय पौधे से पौधे की दूरी लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्दी का मौसम में कुछ पौधे हमारे ख़त्म भी हो जाते हैं और जो गूल से गूल की दूरी है, वो लगभग 1 मीटर रखेंगे हम। अब किसान भाइयों, ये करना है और हमें पौधे को अपने खेतों में लगा देना है। उसके बाद करना क्या है किसान भाइयों, इसको हमें आगे की प्रोसेस में 2 तरीके हैं। या तो हम उसकी जो हमारा पौधा है उसकी जो बेल बनेगी, क्योंकि बेल वाली फसल है, तो हमें उसको ज़मीन पे ही रहने दें।
क्योंकि गर्मियों के मौसम में तो हमें उत्पादन मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम होता है तो इस तरीके से हम उत्पादन नहीं ले पाएँगे। तो उसके लिए दूसरा मेथड होता है मचान विधि द्वारा। हम तार बाँस की सहायता से एक अच्छा-सा मचान तैयार करके, जो हमारी बेल है तुरई की, उसको उस मचान पर चढ़ा देंगे। तो इससे जो फल आता है वो साफ़ भी आता है और किसी प्रकार का रोग भी नहीं लगता, और जो तुरई है हमारी वो भी सीधी रहती है। तो इस तरीके से हम तुरई को अपने मचान विधि के द्वारा भी ले सकते हैं।